वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान और आज हमारे ACPT प्रोग्राम की क्लास 12। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ आप सभी को पता ही है कि अब हमारा जो चैप्टर है ख़त्म होने वाला है और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसकी वो आपकी लास्ट क्लास होगी। बेसिकली जो हमारी एनाटॉमी जो हम पढ़ रहे हैं इस पर्पज़ से, ACPT एग्ज़ाम को क्रैक करने के पर्पज़ से, वो आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर ख़त्म होने वाली है। ठीक है, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, अगेन कहूँगा ये हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप जाकर पहले फर्स्ट वीडियो वॉच करो तो आपको अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, और आप सभी को ये कहना चाहूँगा मैं कि आप जिस तरीके से जुड़े हुए हो और इतनी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, बट अब आपको करना क्या है, अब आपको अपनी सेल्फ स्टडी को थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप सब लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मैं चाहता हूँ मुझसे क्वेश्चन पूछो। ठीक है, और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हमारी अपर बॉडी से हमने शुरू करा था और हमने अपर बॉडी के अंदर अपने स्कैपुला की मूवमेंट पढ़ी थी। बेसिकली आपको जो स्कैपुला है, आप सभी को पता है, वो आपके क्या कहते हैं, शोल्डर गिर्डल का एक पार्ट है। और शोल्डर गिर्डल क्या है, आपका क्लेविकल बोन और आपके स्कैपुला को मिलाकर ही आपका क्या बनता है, शोल्डर गिर्डल। ठीक है, और वहाँ पे जो मसल प्रेजेंट होती है वो आपकी कौन सी मसल कहलाती है, शोल्डर गिर्डल मसल। और वो क्या, और वो मसल रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी बॉडी की मूवमेंट के और आपके स्कैपुला के मूवमेंट की। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी। अब आ जाते हैं हम अपने शोल्डर के ऊपर। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझो। सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं शोल्डर क्या है। तो बेसिकली शोल्डर आपका एक जॉइंट है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये जो आपका ये जो जॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो आपको मूवमेंट का ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको बोलता हूँ शोल्डर, इसी जॉइंट को। ठीक है, अब ये जो शोल्डर जॉइंट है ये आपको क्या क्या मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। देखो, मसल्स के बारे में तो हम तभी जान पाएंगे जब हम ये जान पाएंगे कि भाई कौन सी मूवमेंट हम इस शोल्डर से कर सकते हैं और फिर इस मसल्स को कौन सी मूवमेंट करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, बट अगर नहीं पता तो एक बार रिवाइंड करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़, शोल्डर की जो आप एक मूवमेंट आपने पढ़ी है जिसे हम बोलते हैं शोल्डर फ्लेक्शन। ठीक है, वो क्या होता है, सिंपल आपका ये क्या है, आपका फ्लेक्शन। और आप सभी जानते हैं कि आपकी जो फ्लेक्शन है वो आपके कौन से प्लेन की एक्सरसाइज है, वो है आपके सजाइडल प्लेन की एक्सरसाइज। ठीक है, या कह सकते हैं मूवमेंट। मैं बार बार एक्सरसाइज बोल देता हूँ लेकिन बोलना मूवमेंट होता है मुझे। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो फ्लेक्शन आपके सजाइडल प्लेन की क्या है, मूवमेंट। इसी तरीके से आपके एक मूवमेंट क्या है, एबडक्शन। ठीक है, ये मूवमेंट। और एबडक्शन क्या है, एबडक्शन आपके फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट है। अगर आपको इन प्लेन्स के बारे में नहीं पता तो जाकर पहले उसे देखो, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब एक आपकी आती है रोटेशन। ठीक है, ये इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, और एक दो मूवमेंट और रह रही है, क्या रह रही है बताओ, हाँ, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन क्या है, ये जब आप ये मूवमेंट करते हो, ये वाली। ठीक है, ये जब प्रेसेस करते हो तो ये सारी क्या आपकी हॉरिजॉन्टल एबडक्शन है। इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो पहले एक बार आप जाके प्रीवियस क्लास देख लो। ठीक है, चलो भाई, इतनी बात तो समझ में आ चुकी है ना। तो भाई अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई फ्लेक्शन करने में, एबडक्शन करने में, एडक्शन करने में। ठीक है, एडक्शन तो आपको पता है, मिडलैंड बॉडी के क्लोज आना। ठीक है, एडक्शन करने में अब ये सारी मूवमेंट कहाँ पर, आपके शोल्डर, जैसे शोल्डर फ्लेक्शन, शोल्डर एडक्शन। ठीक है, शोल्डर रोटेशन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, शोल्डर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। तो सारे यहाँ पे नाम क्या पड़ा है, शोल्डर का, क्योंकि यहाँ पे सारा जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, आपके शोल्डर जॉइंट की वजह से। ठीक है, अब शोल्डर जो जॉइंट है आपका, वो आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है। मोबाइल मतलब जो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी कर सकता है। तो आपका जो जॉइंट है वो है आपका शोल्डर जॉइंट, सबसे ज़्यादा मोबाइल। ठीक है, इससे आप हर प्लेन के अंदर मूवमेंट कर सकते हो, हर एक मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये बात अब इसको समझ में आ गई। अब जो ये शोल्डर है, ठीक है, इससे कौन कौन सी मसल अटैच है पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका जो शोल्डर है, ठीक है, इसके अगर आप ध्यान से देखो तो शोल्डर जो जॉइंट है, इसकी यहाँ पे आप टोटल ऐसे समझ सकते हो, आपकी तो 9 मसल होती है टोटल। कितनी होती है, 9 मसल जो आपके शोल्डर जॉइंट से अटैच होती है। ठीक है, अब ऐसा समझना, आपकी जो मसल शोल्डर पे जो अटैच है वो क्रॉस करती है आपके शोल्डर, वो आपके शोल्डर क्रॉस करके पहुँचती है ह्यूमरस पे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो मसल आपके शोल्डर को मूव करने में हेल्प करी, वही मसल आपके आर्म्स को मूव करने में हेल्प करी। तो बेसिकली शोल्डर एक जॉइंट है जिस पे जो मसल्स हैं वो हेल्प कर रही हैं आपके आर्म्स को भी मूव करने में। और जो आपकी जो आर्म्स, ये आर्म्स, यहाँ पे एक बोन है जो लेग पूरी ये कंप्लीट बोन है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, जैसे आपके लेग की बोन को, थाई बोन को क्या बोलते हैं, फीमर, इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, आपको इमेज भी पता चलता रहेगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो भाई समझते हैं भाई, 9 मेजर मसल है। ठीक है, कितनी है, 9। अब इन 9 मेजर मसल्स के अंदर
आपके दो मसल तो है लार्जेस्ट मसल, जो आपके शोल्डर जॉइंट पे जो मसल अटैच है उनमें से दो ये सबसे लार्जेस्ट मसल है। कौन कौन सी है अभी बताता हूँ। तीन है डेल्टॉइड मसल। अब डेल्टॉइड क्या होता है, बेसिकली जो आपका शोल्डर होता है इसको कॉमन लैंग्वेज में डेल्टॉइड भी बोलते हैं, क्या समझ आ गई, डेल्ट्स भी बोलते हैं। तो 3 मसल है आपके डेल्टॉइड पे, ठीक है, आपको ये 3 तो पता ही होंगी, ठीक है। अब ये 4 मसल है आपके रोटेटर कफ मसल। अब रोटेटर कफ क्या है, देखो मैंने क्या कहा, आपका जो शोल्डर सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है, सबसे ज़्यादा मोबिलिटी करता है, वो इसलिए कर पाता है क्योंकि जो आपका शोल्डर जॉइंट है, एक तो इसकी शेप की वजह से, दूसरा इसके अंदर आपके कुछ इंटरनल डीप मसल्स होती हैं जो आपके आर्म्स को रोटेट करने में, इंटरनली एक्सटर्नली रोटेट करने में और अदर मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। इसलिए आपकी जो रोटेटर कफ मसल है वो उसके अंदर 4 मसल आती है जिसका काम ही क्या है, रोटेशन देना, ठीक है। जैसे ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल रोटेशन, ये क्या कर रहा हूँ मैं, इंटरनल रोटेशन, और ये मैं किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, शोल्डर अपने रोटेटर कफ मसल की हेल्प से। इस तरीके से ये भी क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन, और ये क्या है, इंटरनल रोटेशन। ये किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, रोटेटर कफ मसल की हेल्प से, ठीक है। तो भाई अब देखो 2 लार्जेस्ट मसल कौन सी है, ठीक है। 2 लार्जेस्ट मसल हैं आपके लैटिस्मस डॉर्सी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और है आपकी पेक्टोरलिस आपकी माइनर, ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर, सॉरी आई थिंक मेजर है, ठीक है। तो भाई आपकी पेक्टोरलिस मेजर और आपकी क्या है, लैटिस्मस डॉर्सी, ये जो मसल है, ठीक है, ये जो मसल है, ये आपके पेक्टोरलिस मसल, ये आपको किस चीज़ में हेल्प कर रही है, ये आपके 2 लार्जेस्ट मसल है। इसको बताऊँ किस चीज़ में हेल्प करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, बट ये समझ लिया आपके 2 लार्जेस्ट मसल है, कौन कौन सी, लैटिस्मस डॉर्सी और पेक्टोरलिस, ठीक है। उसके बाद आता है आपके 3 डेल्टॉइड मसल। 3 डेल्टॉइड मसल कौन कौन सी है, 3 डेल्टॉइड मसल है आपकी। सबसे पहली मसल है आपकी डेल्टॉइड के अंदर एंटीरियर डेल्ट, ठीक है, ये वाला जो सामने का जो पॉइंट होता है एंटीरियर, आपको इमेज में दिख रहा होगा। फिर आता है आपका साइड डेल्ट, फिर आपका आता है रियर डेल्ट, ठीक है। तो भाई ये 3 मसल हो गई। 4 मसल कौन कौन सी है, सिट्स, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में सिट्स, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटिस, इंफ्रास्पाइनेटिस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ तक कि ये जो शोल्डर वाला जो पार्ट है इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपके शोल्डर गिrdle में से भी, ठीक है। तो भाई हमने मसल तो समझ ली, 9 मसल है, नाम याद करते हैं चलो, कौन कौन सी, जो आपके शोल्डर जॉइंट से क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, आपके ह्यूमरस पर, ठीक है। लैटिस्मस डॉर्सी, पेक्टोरलिस मेजर है माइनर, ठीक है, मेजर आई थिंक, अभी मैं आपको थोड़ा देख के बता दूंगा, वही थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। 3 आपकी क्या है, डेल्टॉइड मसल, एंटीरियर डेल्टॉइड, ठीक है ना, और आपके साइड डेल्ट जिसको हम लैटरल डेल्ट भी बोलते हैं, और आपके रियर डेल्ट मतलब कि पीछे वाला। उसके बाद आपकी आती है 4 रोटेटर का मसल, सिट्स, सुप्रास्पाइनेटिस, इंफ्रास्पाइनेटिस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरीज, ठीक है। तो भाई सबसे पहले समझते हैं इसका क्या फंक्शन है, लैटिस्मस डॉर्सी का और पेक्टोरलिस मसल का। तो देखो भाई, ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ अपने साइड डेल्ट की वजह से, लैटरल डेल्ट की हेल्प से। लेकिन ये जो एडक्शन में जो ये कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ अपने पेक्टोरलिस मसल्स की वजह से और लैट्स मसल्स की वजह से, ठीक है। ये जो मैं फ्लेक्शन कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ एंटीरियर डेल्ट की वजह से। लेकिन ये जो मैं दोबारा ये वापस लेकर आ रहा हूँ आपको, ये हेल्प कर रही है आपकी कौन सी, लैट्स मसल। अब इस चीज़ को समझना, ये कैसे हेल्प कर रही है, आपके हेल्प कर रही है मूवमेंट को कंट्रोल करके लाने में, ठीक है। तो देखो भैया जल्दी से बुक के अंदर देख लेते हैं जो मैंने बातें बोली। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जो शोल्डर जॉइंट है हमारा मोस्ट मोबाइल जॉइंट है हमारी ह्यूमन बॉडी का, मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो हमारी होती है वो कहाँ पे होती है, शोल्डर जॉइंट की, शोल्डर जॉइंट पे। क्या मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, नहीं, ये आपकी बुक के अंदर लिखा है और अब आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखो इसमें लिख रखा है द शोल्डर इज द मोस्ट मोबाइल जॉइंट इन द बॉडी, ठीक है। उसके बाद इसमें लिख रखा है देयर आर 9 मेजर मसल्स डेट क्रॉस द शोल्डर जॉइंट। तो जो शोल्डर जॉइंट को जो मसल क्रॉस कर रही है वो पूरी 9 मसल है, और वो कहाँ पे जाके एक्ट है, मतलब कहाँ जाके जॉइंट है, आपके ह्यूमरस पर, जॉइंट एंड एक्ट ऑन द ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस आपकी मतलब आपकी जो आर्म की जो बोन है उसे बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद उसमें लिख रखा है द 2 लार्जेस्ट मसल इज पेक्टोरलिस मेजर, हाँ मेजर है, एंड द लैटिस्मस डॉर्सी। तो मैंने लिखा ना, लैटिस्मस डॉर्सी और पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, ये आपके 2 लार्जेस्ट मसल है। तो कोई आपसे पूछे कि शोल्डर के अंदर आपके 2 लार्जेस्ट मसल ऐसी कौन सी होती है जो शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करके ह्यूमरस पर अटैच होती है, आप क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। हाँ, पेक्टोरलिस मेजर और लैटिस्मस डॉर्सी। लैटिस्मस डॉर्सी कौन सी है, जो आपकी लैट्स मसल होती है, आपको इमेज में भी दिख जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें आगे लिख रखा है, ठीक है, इसमें आगे लिख रखा है द पेक्टोरलिस मेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ये जो आप कर रहे हो इसको करने में आपका एंटीरियर डेल्ट और आपका चेस्ट मसल मतलब पेक्टोरलिस मेजर भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, फ्लेक्शन करने में इन द सैजिटल प्लेन। तो बेसिकली जब हम सैजिटल प्लेन में खड़े होते हैं, सैजिटल प्लेन में मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, शोल्डर फ्लेक्शन। और शोल्डर फ्लेक्शन में कौन कौन सी मसल हेल्प कर रही है, आपकी एंटीरियर डेल्ट भी हेल्प कर रही है और आपके पेक्टोरलिस
मेजर, बट यहाँ पे ज़्यादा रोल क्या है आपका एंटीरियर डेल्ट का, ठीक है। बाकी आपकी सपोर्टिंग मसल यहाँ पे आपकी कौन सी, पेक्टोरलिस मेजर। इसमें देखो एडक्शन इन द फ्रंटल प्लेन। अब एडक्शन क्या, देखो ये जो मैं खड़ा हूँ, अब मैं इस मूवमेंट को जैसे पास लेके आ रहा हूँ, इसको करने में कौन सी मसल हेल्प करे, पेक्टोरलिस मेजर। और ये क्या हो रहा है, एडक्शन। ये क्या है, एबडक्शन। ये क्या हो रहा है, एडक्शन। एडक्शन करने में कौन सी मसल हेल्प करे, पेक्टोरलिस मेजर। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखो, और ये कौन से प्लेन में हो रहा है, फ्रंटल प्लेन के अंदर। और इंटरनल रोटेशन इन द ट्रांसवर्स प्लेन, देखो ये क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन। अब ये तो आप जानते हो, मैं इसको ट्रांसवर्स प्लेन में कर रहा हूँ, नहीं पता तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लो प्रीवियस क्लास, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सटर्नल रोटेशन। अब ये क्या हो गया, इंटरनल रोटेशन। तो ये जो इंटरनल रोटेशन है, इसको भी करने में कौन सी मसल हेल्प कर रही है, पेक्टोरलिस मेजर हेल्प कर रही है, ठीक है। तीन फंक्शन देख लें पेक्टोरलिस मेजर के। इसी तरीके से अब आप देखो लेटिसमस डोर्सी के, तो इसमें लिखा है लेटिसमस डोर्सी शेयर टू फंक्शन विद द पेक्टोरलिस मेजर। कहने का मतलब है ऐसे वो दो फंक्शन है जो पेक्टोरलिस मेजर के साथ शेयर करती है, मतलब साथ में मिलकर करती है। पहला तो एडक्शन, तो ये जो एडक्शन हो रहा है ये इसमें भी आपके लेटिसमस डोर्सी पेक्टोरलिस मेजर हेल्प कर रही हैं, और एंड इंटरनल रोटेशन। और ये जो इंटरनल रोटेशन हो रहा है इसके अंदर भी आपकी लेटिसमस डोर्सी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, ठीक है। एंड इज ऑल्सो एन एक्सटेंसर ऑफ शोल्डर। तो बेसिकली आपका जो शोल्डर को एक्सटेंड करने में भी आपका लेटिसमस डोर्सी का क्या है, बहुत बड़ा रोल है। अब देखो भाई, आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी क्लियर हो गया, इसके फंक्शन भी देख लिया आपने, सब कुछ स्क्रीन पे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, आपकी बुक के अंदर लिखा है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, क्लियर। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट की तरफ, जो आपके क्या है, थ्री डेल्टोइड मसल। देखो द थ्री डेल्टोइड मसल लोकेटेड ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर। अब देखो सुपीरियर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो ऊपर की तरफ होता है उसे सुपीरियर बोलते हैं, ठीक है। ये वो टुवर्ड द हेड, ठीक है। सुपीरियर को दो तरीके से समझ सकते हो, ऊपर की तरफ भी और टुवर्ड द हेड, ठीक है। तो सुपीरियर मसल यहाँ पे आपकी शोल्डर की जो सुपीरियर मसल है उसके अंदर आपकी तीन मसल आती है। इसमें एक चीज लिख रखा है, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर इज शेप्ड लाइक अ ट्राइंगल। तो इसकी जो शेप होती है वो ट्राइंगल की तरह होती है, ठीक है। हैज़ थ्री सेक्शन, इसके तीन सेक्शन है। एक तो आपका फ्रंटल, जिसे हम एंटीरियर डेल्ट बोलते हैं, एंटीरियर वाला पार्ट। फ्रंट को मैंने बताया, फ्रंट को एंटीरियर बोलते हैं। आपका साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लैटरल। तो उसमें लिखा है फॉर एंटीरियर विच फ्लेक्स द इनवर्डली रोटेशन ऑफ द आर्म, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो फ्लेक्शन करने में जो हेल्प कर रहा है वो एंटीरियर डेल्ट कर रहा है। द मिडल विच एडक्ट the arm and abduct the arm and the rear posterior which extend the arm and the produce external rotation of the arm। तो कहने का मतलब क्या है भाई, आपको फ्लेक्शन करने में तो एंटीरियर डेल्ट हेल्प कर रहा है, बट एबडक्शन, ये क्या हो रहा है, एबडक्शन। एबडक्शन करने में कौन सा आपका मसल हेल्प कर रही है, आपका साइड डेल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डेल्ट, क्योंकि वो कौन से पार्ट की तरफ, लेटरल की तरफ। और आपके पोस्टीरियर का हेल्प है आपका आर्म्स को एक्सटेंड करने में, ठीक है। अब जैसे आप साइड वो आप अब एक साइड आप एक एक्सरसाइज करते हो, कौन सी, रियर डेल्ट के लिए, ठीक है, बैक डेक और रिवर्स फ्लाई जो करते हो मशीन के ऊपर, तो वो किसमें हेल्प करती है, आपके आर्म्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करने में हेल्प करती है। उसमें कौन सी मसल हेल्प कर रही है, आपकी पोस्टीरियर डेल्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में कि चलो, तो अब आपने इतनी चीज़ तो देख ली। अब आते हैं आपकी लास्ट वाले पॉइंट की तरफ, जो है आपका रोटेटर कफ मसल, ठीक है। अब देखो रोटेटर कफ मसल समझ लेते हैं। आपकी जो रोटेटर कफ मसल, इसके अंदर भी आपकी चार मसल आती है, मैंने आपको बताया, सेट्स, जिसको हम सेट्स बोल सकते हैं शॉर्ट में। सबस्कैपुलरीज, इन्फ्रास्पाइनेटिस, टेरिस, बेसिकली मैं शुरू से बोलता हूँ, सेट्स मसल है, सुप्रास्पाइनेटिस, इन्फ्रास्पाइनेटिस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरीज। देखो बहुत ईजी, एक बार जल्दी जल्दी याद करो ना, हो जाएगा। सुप्रास्पाइनेटिस, इन्फ्रास्पाइनेटिस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरीज। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है। अच्छा, अभी इनके जो मैं आपको फंक्शन बताऊंगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो रोटेटर कफ जो मसल, उसके अंदर आपकी चार मसल आती है, जो तो कई बार, जो मैं फिर बोलूँगा कई बार एग्जाम पूछा है, इसलिए याद कर लेना, ठीक है। आपने मैं नाम भी बता दिया, सुप्रास्पाइनेटिस, जिसका काम क्या है, एबडक्ट करना। तो बेसिकली जो मैं एबडक्शन कर रहा हूँ, इसमें साइड डेल्ट तो मेरा वर्क कर ही रहा है, बट साथ में जो हेल्पिंग मसल है वो कौन सी मसल है यहाँ पे बताओ, सुप्रास्पाइनेटिस, ठीक है। उसका आगे देखो, द इन्फ्रास्पाइनेटिस एंड टेरिस माइनर विच टुगेदर एक्सटर्नली रोटेट द आर्म। तो और जो उसके बाद लिख रखा है, इन्फ्रास्पाइनेटिस और टेरिस माइनर, ये क्या कर रही है, हेल्प कर रही है एक्सटर्नल रोटेशन करने में, किसका, आर्म्स का, ठीक है। विच टुगेदर एक्सटर्नली रोटेट द आर्म एंड द सबस्कैपुलरीज विच इंटरनली रोटेट द आर्म। तो देखो भाई ध्यान से, मैं एक बार आपको याद करा देता हूँ, ठीक है। चार मसल किसकी, आपके रोटेटर कफ मसल, जिसे हम बोलते हैं शोल्डर की। सुप्रास्पाइनेटिस, एबडक्शन करना, इन्फ्रास्पाइनेटिस और टेरिस माइनर, एक्सटर्नल रोटेशन करना, ठीक है। और आपका लास्ट में सबस्कैपुलरीज, इंटरनल रोटेशन करना, आपको स्क्रीन पे भी दिख ही रहा है। तो गाइस ये थी आपकी शोल्डर की मसल्स, ठीक है, उनकी मूवमेंट आपने सीख चुके हो, ठीक है। इसको भूलना मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सब्सक्राइब करो चैनल को, और हाँ
दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे एफर्ट अगर अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत मेरी मेहनत से आपको कुछ मिल रहा है ना, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट, और ज़्यादा लोगों के साथ नई चैनल सॉरी ये जो क्लास है वो शेयर करो, ठीक है। और एक बहुत जल्दी एक बहुत गुड न्यूज़ देने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। कुछ एक न्यू आप कह सकते हो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बट उसका अभी नहीं बता सकता, थोड़ा टाइम बाद ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। बट तब तक के लिए लगे रहो, और हाँ, डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि जर्नी आपकी लंबी है, ठीक है। अब अगर आपने गोल को टारगेट कर ही लिया है तो भाई बस तो क्या करना, तो सोचना कुछ नहीं है, गाइडेंस आपको पूरी मिल ही रही है, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, तो शुरू हो जाओ और लगे रहो, ठीक है। जिन्होंने शुरू नहीं किया वो शुरू हो जाओ, और जो कर रहे हैं वो लगे रहो बस। टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।